स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला क्या था कि मंडे तक आपके जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस है उसमें एक आपका टॉपिक है जनरल नॉलेज जो एजुकेशन फील्ड से होना चाहिए। ठीक है, एक टॉपिक है इसका। ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और इसको भी मैंने पार्ट में भी बनाया है एमसीक्यू क्वेश्चन बेस पे। तो इसके भी हम लोग एमसीक्यू बेस ही करेंगे। तो इसके पार्ट जो है वो मैंने निर्धारित नहीं किए हैं कि इतने पार्ट इसके बनाए जाएंगे, बट अगर जितना सफिशिएंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो सकता है उतना पार्ट में इसके क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। और इससे पहले मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के पार्ट बनाए हैं, उसके 300 पार्ट एमसीक्यू के चल ही रहे हैं। पॉक्सो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो पॉक्सो की पीडीएफ अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा। आप लोग वहां से पॉक्सो के 10 पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव के पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहे हैं, तो उसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएंगे और इसके भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मेरे मिल जाएंगे। तो उससे जुड़िए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन पे। तो आपके पहले क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो आपके ऑप्शन है मद्रास में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है अलीगढ़ में, ऑप्शन डी है कलकत्ता में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कलकत्ता में। इसके कुछ मैं आप लोग को एक्सटर्नल फैक्ट बताता हूँ। तो जो पहला मदरसा स्थापित किया गया था वो 1781 में किया गया था और इसे स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। उस समय वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो आपके ऑप्शन है सर विलियम जॉन्स, ऑप्शन बी है विल्किंस, ऑप्शन सी है मैक्स मूलर, ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेस। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन ए, सर विलियम जॉन्स। तो सर जो विलियम जॉन्स है वो किसकी सहायता से? वॉरेन हेस्टिंग की सहायता से 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया है ना। क्यों किए थे? रीजन क्या था? रीजन ये था कि एशिया के सामाजिक एवं प्राकृतिक इतिहास और पुरातात्विक संबंधित जो कला होती है, विज्ञान होते हैं, साहित्य, उसका अध्ययन किया जा सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है जोनाथन डंकन, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन जो है ना वो कब किए थे संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना? ये किए थे 1791 में। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो ये बनारस में किया गया था, वाराणसी बनारस काशी में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है एक्स्ट्रा जो फैक्ट आप लोग को बता रहा हूँ वो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग उसको सुन के अगर आप लोग के दिमाग में वो रिवाइज होता है, एक बार एक नहीं 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आप लोग को याद हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई है? बताइए किसे प्रदान की गई है? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन बी है माइकल मधुसूदन दत्त को, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन डी है विवेकानंद जी को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा माइकल मधुसूदन दत्त को। तो माइकल मधुसूदन जो दत्त है वो पेरिस में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि माइकल मधुसूदन की जो एक क्या बोलते हैं सोसाइटी की स्थापना की थी द एशियन 1882 में 22 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? आपके ऑप्शन है विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल। तो कौन किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका सही जवाब। चार्ल्स विल्किंस जो है इन्होंने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना, कालिदास जी की प्रसिद्ध रचना है ना शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने किया था? आपके ऑप्शन है चार्ल्स विल्किंस ने, हेनरी कॉलब्रुक ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, सर विलियम जोन्स ने। किसने किया था? तो ये किया था सर विलियम जोन्स ने, ऑप्शन डी। ठीक है, सर विलियम जोन्स के द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था 1789 में। ठीक, आपको डेट भी याद रखना है, कोशिश करिएगा कि वीडियो के माध्यम से आप लोग डेट को रिवाइज कर सके बार बार। क्या है जो हिस्ट्री संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं ना जनरल नॉलेज के, वो डेट आप लोग को रिवाइज करने के लिए बार बार उसको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपके ऑप्शन है ए
छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन बी है भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वह राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो इसमें क्या था कि जो छोटे कर्मचारी जो होते थे ना छोटे प्रशासनिक पदों पे, तो उनकी संख्या बड़ी थी और बढ़ती हुई जरूरतों को उनको पूरा करने के लिए इस मतलब शिक्षा का प्रचार का उनका उद्देश्य बना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? बताइए कौन सा अधिनियम था? आपके ऑप्शन है वुड डिस्पैच 1854, ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन सी है चार्टर अधिनियम 1835, ऑप्शन डी है भारतीय परिसर अधिनियम 1892। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ना जो कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया था और प्रति वर्ष जो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था के लिए इस अधिनियम में बात किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? वुड डिस्पैच के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रैंड इन एड शुरू की गई थी, विद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षित मध्य के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। बताइए वुड डिस्पैच में क्या क्या किया गया था? तो वुड डिस्पैच में आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, 2 3, 1 3, 1 2 3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 और 2, मतलब सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, और विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी, बिल्कुल सही की गई थी। और वुड डिस्पैच की घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ था पता है आप लोगों को? शिक्षा के उद्देश्य थे, माध्यम सुधार के बारे में था। तो और ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे सीधा सवाल पूछता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा? ये वुड डिस्पैच को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वुड डिस्पैच को, ये अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? अभी मैंने आप लोग को बताया ना, ये चार्ल्स वुड मतलब ये वुड डिस्पैच ही है जो एक शिक्षा से संबंधित था। और कब शुरू किया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? चार्ल्स वुड के द्वारा। कब किया गया था? 19 जुलाई 1854 को। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1854। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किसके विकास पर? बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को और तकनीकी शिक्षा को। किसके शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया था? तो ये दिया गया था प्राथमिक शिक्षा को। ठीक है, हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई हुई थी, कब आई थी ये रिपोर्ट बताइए? तो ये रिपोर्ट आई थी 1882 में। ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1903 को, 15 अगस्त 1904 को, 15 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1906 को। तो इसका सही जवाब होगा 15 अगस्त 1906 को, क्योंकि 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? गुरुदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, गुरुदास बनर्जी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेंट्रल आयोग संबंधित था, किससे संबंधित है सेंट्रल आयोग? आप लोग जनरल नॉलेज एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब ऑब्वियस है कि शिक्षा से संबंधित होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। सेंट्रल आयोग जो होता है वो किस लिए था? शिक्षा से संबंधित था। और इसकी स्थापना कौन किया था? तो डॉक्टर M.E. सैंडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय, लीड्स कहाँ है? लंदन में है, उसके कुलपति थे। ठीक है, जिन्हें इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? तो 1917 में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? कब शुरू किया गया था? ठीक है, यहाँ पे ये होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है 1919, 1917, 1921, 1896। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना 1917। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है लॉर्ड मैकाले? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, स्थायी बंदोबस्त से। तो लॉर्ड मैकाले का सीधा संबंध है अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन सी। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा में लॉर्ड मैकाले, जो भारत में शिक्षा है तो अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था इन्होंने ही। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको अंडरलाइन करिएगा, इसका एक और भी नाम है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का। तो इससे पहले आप लोग को मैं इसका जवाब बताता हूँ। इसका सही आंसर है शिक्षा से। ठीक, तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को हम लोग और क्या बोलते हैं बताइए? तो इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो शायद आप लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है,
तो इसके बारे में बताता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? यही है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसके प्रतिपादक थे आपके लॉर्ड मैकाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? किससे पड़ी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव? आपके ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग, 1854 का वुड डिस्पैच। तो इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन बी, 1835 के लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो था ना, मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों को अपना जो तिरस्कार शब्द में व्यक्त किया था, उसमें ये बोला गया था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, तो ये बोला गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो आपके ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपके ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3। तो इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। ठीक है, सही पूछा है यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारे साथ लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? किसके शासनकाल में किया गया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कब थे लॉर्ड विलियम बेंटिक? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, वायसराय नहीं थे, गवर्नर जनरल थे, वो 1828 से 35 तक था। ठीक है, तो जो लॉर्ड मैकाले के जो प्रस्ताव की स्वीकृति की गई थी वो 7 मार्च 1835 को किया गया था। ठीक, तो भारत में जो आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व जो था ना, वो मुंड्रो और एल्फिस्टन ने किया था। ठीक है, जबकि जो क्या नाम है आपका, एक ऊपर में था एक लाइन आप लोगों के लिए, ये प्राच्यविद का जो शिक्षा प्रचार किया था वो एच.टी. प्रिंसेस किए थे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यही समाप्त होता है। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का मैंने अपना लिंक दे दिया है आप लोगों को। ठीक, और इसके आंसर की मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो और भी वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आ सकूं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए, थैंक